केशव मौर्य भले ही नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए, केशव मौर्य भले ही अमित शाह से नहीं मिल पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस शख्स से मुलाकात की है जिससे वो मिलना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे किससे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी और नरेंद्र मोदी के बीच 1 घंटे तक मीटिंग हुई। 1 घंटे तक नरेंद्र मोदी भूपेंद्र चौधरी से सवाल जवाब करते रहे और भूपेंद्र चौधरी ने एक चार्जशीट नरेंद्र मोदी को सौंपी है। यह वो फाइनल रिपोर्ट है जो नरेंद्र मोदी के हाथ में दी गई है, जिसमें 2 नामों का जिक्र है जिनकी वजह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने माना है और वही रिपोर्ट दी है। अब वो 2 लोग कौन है, वो नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। इतनी बुरी स्थिति 4 जून को भी नहीं थी जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें मिली। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? दरअसल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में नरेंद्र मोदी पिसते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपने से अलग नहीं कर सकते। अमित शाह नरेंद्र मोदी की असली ताकत है, अलग नहीं कर सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, हटाने की पूरी इच्छा है। लेकिन दो बातें दोस्तों नरेंद्र मोदी की राह में रुकावट बन रही हैं। पहली बात तो यह कि नरेंद्र मोदी के पास योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जगह कमान किसे सौंपी जाए, ऐसा प्रखर छवि वाला नेता दूसरा कोई नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी चाहते तो हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाएं, लेकिन अभी नहीं। 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 महीनों का क्या गणित है, आखिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में क्या होने वाला है? 3 महीने और 3 राज्य दोस्तों, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि इस फैसले का असर यहां पर देखने को मिले। और इसी वजह से वो योगी आदित्यनाथ के मामले में ये चाहते हैं कि अभी ये लड़ाई, ये तकरार कुछ वक्त के लिए, कम से कम 3 साढ़े 3 महीने के लिए थम जाए। भले ही इस पर फुल स्टॉप ना लगे, लेकिन एक अल्प विराम जरूर लग जाए। अब क्या होगा लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में, फाइनल फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। और फाइनल फैसला जिस चार्जशीट, जिस रिपोर्ट के आधार पर होगा, उसमें क्या है दोस्तों? उसमें 2 जिक्र किए गए हैं और वो दोनों उत्तर प्रदेश के विभाग हैं। पहला गृह विभाग और दूसरा सूचना विभाग। बीजेपी ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर पुलिस का उत्तर प्रदेश में निरंकुश हो जाना, नौकरशाही का मनमानी करना और सूचना विभाग का अपने ही नेताओं की छवि को खराब करना, गृह विभाग और सूचना विभाग, इनको जिम्मेदार माना गया है कि इनकी वजह से नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। इस रिपोर्ट में एक और बेहद दिलचस्प बात है। वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो उन्होंने देखा है, उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि उत्तर प्रदेश में हर बूथ पर दोस्तों, हर बूथ पर कम से कम 50 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के थे, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोगों के, मोदी के समर्थकों के थे, वो वोट डिलीट किए गए हैं, मिटाए गए हैं। अब दोस्तों एक लोकसभा में कम से कम 2000 बूथ होते हैं। आप 50 वोट से गुणा कर लीजिए, 1 लाख वोट, 1 लाख वोट। 14 से 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 लाख वोटों से या उससे कम के अंतर से चुनाव हार गई है। यानी दोस्तों अगर इस पूरे सर्कल को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वाकई कुछ तो गड़बड़ हुई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रशासन पर, नौकरशाही पर भड़के हुए हैं।
भड़के हुए हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी ने चुनाव हरवा दिया, प्रशासन ने चुनाव में मट्टी पलीत करवा दी। अब ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के हाथों में है। अब नरेंद्र मोदी क्या फैसला करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बदलाव होंगे संगठन में, सरकार में? अब भूपेंद्र चौधरी तो कह रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस्तीफा देने की पेशकश करता हूं। हो सकता है भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा ले लिया जाए और ये कह दिया जाए कि भाई हार का ठीकरा किसी पर तो फोड़ना ही है। अब योगी जी पर फोड़ा नहीं जा सकता, अमित शाह पर फोड़े कैसे, तो आप ही पर फोड़ दिया जाता है, इस्तीफा दे दीजिए, कुछ वक्त के बाद आपको मंत्री बना दिया जाएगा। अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी को तय करना है दोस्तों। और नरेंद्र मोदी इस वक्त अमित शाह और योगी की लड़ाई में बुरे फंसे हुए हैं। एक तरफ उनके हाथ में रिपोर्ट है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के उस ऑफर पर भी वो ध्यान दे रहे हैं जो अखिलेश यादव ने कहा है कि मॉनसून का ऑफर है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा कोई फैसला ले लें कि लखनऊ में भगदड़ मच जाए और बनी बनाई सरकार मिट्टी में मिल जाए दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेंगे, ये बेहद दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में बनी है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय भी बताइएगा, क्योंकि दर्शकों आपकी राय बेहद जरूरी है। आप इतनी बड़ी सियासी हलचल पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।